प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ यूपीटीयू की काउंसलिंग की जो शेड्यूल आई है उसके बाद आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे काउंसलिंग के लिए रेडी होना है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है। आपकी जो भी रैंक आई है, आपकी चाहे 10,000 रैंक आई है, चाहे 10 लाख रैंक आई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉलेज आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कैसे चॉइसेस की लिस्ट बनानी है, कहाँ मिलेगी पूरी की पूरी लिस्ट, वो सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स भी बता दूंगी क्या क्या रेडी करने हैं, सारी चीज़ें बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। काउंसलिंग रिलेटेड जो भी अपडेट है सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी, इसलिए चैनल को जाओ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लेना, ठीक है। देखो चलो शुरू करते हैं। सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले uptac.samarth.edu.in अब जो है यूपीटीयू की काउंसलिंग का नया पोर्टल है। पुराना वाला जो आपको nic.in दिखता था, अब वो पोर्टल नहीं है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी AKTU की एक वीडियो बना रखी है, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगी ही। अब बात करें, सबसे पहले आपने क्या किया, जेईई मेंस का एग्जाम दिया, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ चुका है। अब जो टेंटेटिव डेट्स हैं जो आपको शेड्यूल में दिखेंगी वो क्या है कि 25 तारीख से यार काउंसलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। आज 25 तारीख है, आज से काउंसलिंग जो है वो आप देखेंगे तो शुरू हो चुकी है। अब ये काउंसलिंग की जो डेट है ये क्या है, सबसे पहली चीज़ तो 15/6/2026 मतलब जून तक जाएगी, ये है रजिस्ट्रेशन की डेट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या डेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका 28 तारीख से लेके 20 जून तक का है। अब जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो क्या है, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कब से कब तक होगी, 22 जून से 25 जून तक। अब आपके दिमाग में क्या रखना है, बिल्कुल सही चॉइसेस फिल करके आनी है, नहीं तो कोई लोअर ब्रांच मिल जाएगी, कोई बेकार सा कॉलेज मिल जाएगा, पहले अलॉट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। फिर पता चले फ्रीज फ्लोट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब आपको विड्रॉ करना है ये पता होना चाहिए, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी होती है काउंसलिंग। तो आप कोई भी गड़बड़ नहीं करना है आपको। सिंपल सी चीज़ है, क्या करना है, आपकी हम हेल्प कर देंगे। कैसे हेल्प कर पाएंगे, आप हमसे कैसे करेंगे रीच, हमसे कैसे कनेक्ट करेंगे। पहली चीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल कर सकते हैं, या फिर सिंपली आपको क्या करना है, studentkhabri.com पे जाना है। एक सेकेंड रुकना है ना, आपको क्या करना है, studentkhabri.com पे जाना है। यहाँ पे इंजीनियरिंग के सेक्शन में आपको दिखेगी एक्सपर्ट गाइडेंस, इस पे क्लिक करो, आपके पास मेंटोरशिप का ऑप्शन आएगा। यूपीटीयू का मेंटोरशिप ले लो, आपकी हर जो राउंड है उसमें हेल्प हो जाएगी। उसके साथ साथ बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आपको कॉलेज पहुंचा दिया जाएगा। जो भी आपकी रैंक पे आपको बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है, कैसे पता चलेगा कि बेस्ट ऑप्शन क्या है यार, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, रॉथर सर आपकी खुद हेल्प कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कब आपको इंटरनली जो है सीट मिलेगी, किस राउंड में आपको जो है कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे चॉइसेस फिल करनी है, किस सीक्वेंस में चॉइसेस फिल करनी है, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो गड़बड़ मत करो, थोड़ी सी ही जो है बात है, थोड़े दिनों की बात है, कॉलेज चले जाओगे, बाद में रिग्रेट मत करना। अभी के लिए आपको क्या करना है, studentkhabri.com पे इंजीनियरिंग के सेक्शन में मेंटोरशिप दिखेगी, उसको आप परचेज करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको हम आपकी रैंक पे जो भी बेस्ट कॉलेज होगा उसमें पहुंचा देंगे, ठीक है। ये हो गई एक चीज़। उसके बाद जो हम डेट्स की बात कर रहे थे कि क्या क्या डेट्स हैं, वो मैं आपको बता दूं। चॉइस फिलिंग की जो है हमने बात कर ली। उसके बाद सीट लॉकिंग की अगर बात करें तो सीट अलॉटमेंट कब होगा, सीट अलॉटमेंट 27 का है। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए 20, बाकी जो हमारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 12,000 है। उसके बाद आपको सीट चाहिए, फ्रीज कर लो, फ्लोट कर लो, ये सारा स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। या तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो, या 12th के बाद जस्ट बच्चा आया है, उसको अभी नहीं पता है कि कितनी तरीके होते हैं इस काउंसलिंग में सबसे बेस्ट कॉलेज जाने के। तो इसीलिए कह रही हूँ गड़बड़ नहीं करनी है, जाओ studentkhabri.com पे मेंटोरशिप ले लो। उसके बाद सारे राउंड्स के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखो सारे राउंड्स के जो है पूरा का पूरा शेड्यूल आ गया है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब
ये हो गई डेट्स की बात। काउंसलिंग में राउंड्स कितने होते हैं? फर्स्ट राउंड का मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, सारे के सारे राउंड होते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हमारे डोमिसाइल वाले हैं उनको ये स्टार्टिंग के राउंड्स में वो एलिजिबल होते हैं। और अगर आपको लग रहा है आप यूपी से नहीं आते हैं, यूपी में कॉलेज चाहिए, तो क्या यूपीटीयू के थ्रू नहीं मिलेगा? क्या सर जोसा के थ्रू मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लास्ट वाले राउंड्स होते हैं, जो स्पेशल राउंड्स होते हैं, उसमें बाहर के स्टूडेंट्स भी आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के जो राउंड्स होते हैं वो यूपी के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए जो हैं रिजर्व्ड होते हैं। अब सबसे पहला जो स्टेप था रजिस्ट्रेशन का, जो कि आज 25 तारीख से चालू हो चुका है, वो क्या है? वो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बेसिकली आपको बताना है कि आप कौन हैं, आपके घर वाले कौन हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसमें बतानी है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इनकी जो नई वेबसाइट है उसको विजिट करिए, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो फिल करिए कि आप जो है कौन सा एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं। जेईई मेंस वाले बच्चे यूपीटीयू की काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आप जेईई मेंस का मोड जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, उसमें अपने कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो, क्या परसेंटेज थी, वो सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। ये तो हो गया क्या? रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जेईई का स्कोर कार्ड, उसके बाद आप अगर किसी कैटेगरी से आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट, कोई सा भी जो भी सर्टिफिकेट लगेगा। यूपी से आते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी वाले बच्चों के लिए लगेगा, है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, ये सारी चीज़ें रख लेना। उसके साथ साथ ट्रांसफ़र माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ आपको जो है जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया था, इसके पहले वाला जो स्टेप था रजिस्ट्रेशन, उसका जो है कंफर्मेशन वाला पेज लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटोज रख लेना और वैलिड फोटो आईडी प्रूफ की भी ज़रूरत है। ठीक है, किस चीज़ की ज़रूरत है? वैलिड फोटो आईडी प्रूफ की ज़रूरत है। थर्ड जो सबसे क्रूशियल स्टेप है वो है चॉइस फिलिंग का। तो जेईई में अभी जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला जब आपने लॉगिन किया वहाँ पे, तो उससे आपको जो है लॉगिन करना है, अपनी चॉइसेस की जो है लिस्ट बनानी है, उसको सीक्वेंस में फिल करना होता है। सिंपल सी चीज़ है, एक आपको जो है लिस्ट बनानी है कि मुझे ये वाले कॉलेज की ये ब्रांच चाहिए, नेक्स्ट मुझे ये वाले कॉलेज की ये ब्रांच चाहिए, ऐसे। अब ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है ये कैसे बनी होनी चाहिए? आपकी रैंक के हिसाब से आपने जो है सिर्फ बिल्कुल टॉप 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 कॉलेजेस डाल दिए, कुछ नहीं मिलेगा। नीचे के कॉलेजेस ऊपर डाल दिए, जो आपको जो है बहुत नीचे वाले, मतलब 12 लाख पे जो रैंक मिल रही थी, 12 लाख पे जो कॉलेज मिल रहा था, वो आपने कहाँ डाल दिया? आपकी 5 लाख रैंक है, आपने सबसे ऊपर डाल दिया, सबसे पहले वही मिल जाएगा। तो इसलिए कह रही हूँ मैं कि आपको पहले से ही लिस्ट बना के रख लेनी है अपनी रैंक के हिसाब से। अब आपको आपकी रैंक के हिसाब से लिस्ट कहाँ मिलेगी? आपकी रैंक पे जो सबसे अच्छा कॉलेज है उसमें जो सबसे अच्छी ब्रांच है, या फिर आपको जो ब्रांच चाहिए वो कौन कौन से कॉलेजेस में मिलेंगे, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए भी आपको क्या करना है? studentkhabri.com पे जाना है। क्या करना है? studentkhabri.com पे जाओ, वहाँ पे आपको इंजीनियरिंग के सेक्शन में दिखेंगे प्रेडिक्टर्स। देखो सारे के सारे प्रेडिक्टर्स जो हैं वो आपको दिखेंगे। आपको क्या करना है? यूपीटीयू कॉलेज प्रेडिक्टर पे जो है क्लिक करना है। नॉमिनल से चार्जेस हैं, आप इसको दे के काउंसलिंग रेडी हो सकते हैं। गो टू प्रेडिक्टर पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स पुट करनी है। चलो मान लो कि तुम्हारी जो रैंक है वो आ रही है 1,50,000। ठीक है, हमने 1,50,000 डाल दी। आपकी जो भी कैटेगरी है आप वो कैटेगरी पुट करो। उसके बाद कोटा लग रहा है, कोटा लगा दो। ईयर, जेंडर, ब्रांच वाइज भी जो है कॉलेजेस की लिस्ट आप निकाल सकते हैं। मान लो चलो तुमको जो है सीएससी लेनी है, हर बच्चे को चाहिए आज सीएससी। ठीक है, तो आपने जैसे ही प्रेडिक्ट किया तो 1.5 लाख पे जिस भी कॉलेज में सीएससी मिल रही होगी वो आपको दिख जाएगी, और कौन से क्लोजिंग रैंक पर मिलेगी, क्या राउंड में मिलेगी, कौन से कोटा के थ्रू मिलेगी, ये पता चल जाएगा। अब अगर आपको इन जनरल जानना है कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, सारे कॉलेजेस जानने, सारी ब्रांचेस जाननी है, आप अपने हिसाब से लिस्ट बना सकते हैं। ये देखो ये है कॉलेजेस, और इनमें जो भी ब्रांच मिल रही होगी वो उसके साथ साथ जो भी राउंड में मिलेगी, जिस कोटा के थ्रू मिलेगी, पूरी लिस्ट है। ठीक है, आप ये लिस्ट बना के रेडी कर लो, जाओ प्रेडिक्टर्स यूज़ करो और
चॉइस फिलिंग में गड़बड़ नहीं करनी है, नहीं तो कोई भी नीचे का कॉलेज मिल जाएगा, कोई मतलब नहीं। अपनी रैंक पे यार बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाओ। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, फिर वो बाद में बोलते हैं कि सर ऐसा हो गया और ठीक करना है। बाद के लिए चीज़ें नहीं बचानी है, अभी के लिए सिंपली आपको studentkhapri.com पे जाना है, वहाँ पे एक्सपर्ट गाइडेंस वाली एक्सपर्ट गाइडेंस पे क्लिक करो और वहाँ पे जाके मेंटोरशिप आप परचेज करके अपने लिए काउंसलिंग में हमसे हेल्प ले सकते हैं। हम आपकी थ्रू आउट काउंसलिंग हेल्प हो जाएगी, आपको कॉलेज भेज दिया जाएगा। मैं कह रही हूँ AKTU की काउंसलिंग, आप UPTU बोलो, कुछ भी बोलो, आपको उसमें आपकी चाहे 10,000 रैंक आई हो, चाहे 10 लाख रैंक आई हो, या फिर 12, 13, 14 लाख रैंक आई हो, सब पे कॉलेजेस मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप studentkhapri.com पे जाओ और मेंटोरशिप परचेज कर लो, ठीक है। ये हो गई चॉइस फिलिंग की बात। अब उसके बाद होता है सीट अलॉटमेंट कंफर्मेशन। देखो 2-3 चीज़ें होती हैं इसमें कि आपको जो है आपकी रैंक के हिसाब से उस लिस्ट में से जो सबसे ऊपर ऑप्शन रहेगा, उस लिस्ट में मतलब जो भी आपको मिल रहा होगा, जो आपने सबसे पहले डाला होगा, अगर वो मिल रहा होगा, नहीं तो जो भी आपको मिल रहा होगा वो आपको अलॉट हो जाएगा। अब वो आपका डिसीजन है कि आपको लेना है या फिर नहीं लेना है। फ्रीज का मतलब आपको जो सीट मिली है वो आपने एक्सेप्ट कर ली, अब आप आगे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे काउंसलिंग में। और फ्लोट का क्या मतलब होता है कि अभी आपको आगे नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है, आपने वो सीट एक्सेप्ट नहीं करी है। अब कंफर्मेशन फीस जो है वो क्या होती है, 20,000 रुपये होती है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए और 12,000 होती है बाकी हमारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको सिंपल सी चीज़ है, क्या क्या करना है। सबसे पहले कोई भी अपडेट मिस नहीं करनी है, कोई भी डेडलाइन मिस नहीं करनी है। आपको अपनी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जाने का टारगेट होना चाहिए। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम आपके लिए हैं ही। चॉइस फिलिंग में गड़बड़ नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप क्या होती हैं चीज़ें, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगी, सारी चीज़ें मैंने बता दी है। जाओ काउंसलिंग रेडी हो जाओ। काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो studentkhapri.com विजिट कर लेना। अपने लिए चॉइसेस की लिस्ट बनानी है तो भी studentkhapri.com पे सारे प्रेडिक्टर्स अवेलेबल हैं। अगर कोई डाउट है काउंसलिंग रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल कर लेना। फॉर्म फिल करने के कोई पैसे नहीं लग रहे, फॉर्म फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो है हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.